आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है, संपदा के। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए। अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप किया, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का सुख। तुम्हारे घर के गमले में आंवले का वृक्ष लगा है तो पूजन करो, पर आंवले की डाली को आंवला वृक्ष आंवला नवमी के दिन या कार्तिक के महीने में आंवले की एक पत्ती भी तुम्हारे हाथ से नहीं टूटना चाहिए। भगवान विष्णु के सिर कटने का किसी भी नवमी को, कार्तिक का महीना आने में देरी है और आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, वो नहीं हो रहा। स्कंद पुराण कहती है कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मोली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा हाथ में बांधने वाला, पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। 10वीं तिथि को, नवमी को तो ये करो कि 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिया, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे इस वीडियो में जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय को आसान शब्दों में। जीवन में दुख सुख तो लगा रहता है, चाहे अमीर हो या फिर गरीब, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी कोई मनोकामना है या फिर इच्छाएं है जो पूरी नहीं हो रही है, यह उपाय कर लीजिए, सभी मनोकामना, सभी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाएगी। आपको नवमी के दिन, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्तिक माह वाले नवमी का मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी महीने में नवमी पड़ जाए, आपको आंवला का वृक्ष जहाँ मिले वहाँ चले जाए, घी का दिया और कच्चा सूत्र को लेकर हाथ में बांधने वाला उस वृक्ष के नीचे घी के दिए जलाकर उस वृक्ष के 5 परिक्रमा कर ले और उस धागे को अपनी मनोकामना कहकर उस वृक्ष में बांध दे कहीं पर, और अगले दिन यानी कि 10वीं को वहाँ जाकर दिया जलाकर उस धागे को खोलकर हाथ में कंगन की तरह बांध ले और निकल जाए उस काम के लिए जो काम आपको वर्षों से, सालों से नहीं हो पा रहा है। आपका काम परिपूर्ण हो जाएगा महादेव की कृपा से। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक लाभ पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।